अगर आप परेशान हो रहे हैं तो कई बार हम गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। तो मैं वो हमेशा याद करता हूँ कि मुझे कुछ भी करना है बट गलत नहीं करना है। तो ये गोल्डन रूल्स हैं। और भी हमारे जो पिताजी होते हैं उनकी कुछ पहचान अलग तरीके की होती है। देखिए, माताजी और पिताजी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। माताजी होती हैं थोड़ा सा भावनात्मक जुड़ी होती हैं अपने बच्चों से, यानी कि वो जल्दी से हमें अपना प्यार दिखा देती हैं। अगर पिताजी डांट रहे होते हैं तो माताजी चुपके से आपको मना लेती हैं, यानी कि बड़ा डिफरेंस होता है इनमें। माताजी प्यार दिखा देती हैं बट पिताजी प्यार नहीं दिखाते हैं। पिताजी बोलते हैं साइलेंट लव करते हैं। अच्छे पहलू पे बात की है, यानी कि पिताजी के अच्छे पहलू पे बात की है, और हम लोग भी बहुत कोशिश करते हैं कि उनका सम्मान करें, उनसे प्यार करें, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। लेकिन मैंने एक दूसरा पहलू भी देखा है जो आज के समाज में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जैसे कि एक टाइम तक तो हम लोग अपने पिताजी से या माताजी से बहुत जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम ऐसा मानते हैं कि हम लोगों को बड़ा कर दिया है, अब हमें अपने हिसाब से खुल के जीना चाहिए, और हम अपने पेरेंट्स को जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। पिताजी से मुंह लगना स्टार्ट कर देते हैं, कई बार तो उनके विरोध में भी जाते हैं। तो ये जो दूसरा पहलू है, इसके ऊपर मुझे एक कहानी याद आ रही है। वो कहानी हम सभी को एक रिलेट करेगी। एक बार क्या हुआ, एक वृद्ध थे, उनका जो बेटा था वो बाहर पढ़ने के लिए गया था। अब वो बाहर पढ़ाई करने के बाद में वो गांव वापस आया, तो उनके जो पिताजी थे 60 साल से ज़्यादा के हो चुके थे, ज़्यादा चलना फिरना उनसे होता नहीं था। तो वो रात को लेटे हुए थे। वो लड़का आया, उसने खाना पीना खाया और उसको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था, तो उसने अपने पिता से ज़्यादा बात भी नहीं की और वो लेट गया। रात का समय था, गांव था उसका, तो कुछ खटपट की आवाज़ आ रही थी। तो उसके पिताजी उठे और ऐसे उठ के थोड़ा सा बोले, उसका नाम राहुल था, बोले राहुल बेटा देखना शायद कोई चोर तो नहीं है। तो वो लड़का थोड़ा मोबाइल चला रहा था, तो उसने बोला कि पिताजी चुप हो जाओ, कोई नहीं है, सो जाओ। 5 मिनट बाद पिताजी फिर से बोले कि राहुल बेटा मुझे लग रहा है कि कोई चोर है, शायद खटपट की आवाज़ आ रही है, एक बार उठ के देखना। तो फिर से वो गुस्से में बोला, मोबाइल चला रहा था, बोला कि पिताजी आपको समझ में नहीं आता, मैंने देख लिया कोई भी नहीं है, चुपचाप सो जाओ। पिताजी फिर से शांत सो गए। 10 मिनट बाद जब बहुत ज़ोर की आवाज़ आई खटपट की, जैसे दरवाज़ा तोड़ दिया हो किसी ने, तब उनके मतलब पिताजी ने बोला कि बेटा देखो सच में कोई ना कोई है। और वो लड़का चिल्लाते हुए बोला कि आपने जीना हराम कर रखा है, कितने क्वेश्चन पूछते हो, कोई भी नहीं है। पिताजी शांत हो गए, लेकिन उठ के बैठे और लड़के से पूछा, बेटा आज मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि बेटा देख लो कोई चोर तो नहीं है, और आपने मुझे चिल्लाते हुए चुप करा दिया। याद करो वो बचपन जब तुम मुझसे हजारों फालतू के क्वेश्चन पूछते थे कि पिताजी ये चंदा मामा क्यों होते हैं, ये पानी में मछलियाँ क्यों तैरती हैं, ये बंदर पेड़ पे क्यों जंप करते हैं। ना जाने कितने ऊट पटांग क्वेश्चन आपने हमसे बचपन में पूछे थे, लेकिन मैंने हर क्वेश्चन का आंसर दिया था। अगर मैं ये समझता कि ये क्वेश्चन के आंसर देना जायज़ नहीं है, और आज मेरा एक क्वेश्चन का आंसर देना आपने सही नहीं समझा। ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि आज सच में अगर हमारे माता पिता हमसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग ना उनसे चिढ़ छूटती है, हमें लगता है कि ये हमसे बात ही क्यों कर रहे हैं। और ये सबके साथ हो रहा है। हम लोग आज स्टेटस पर डाल रहे हैं हैप्पी फादर्स डे, मदर्स डे आएगा तो मदर्स डे, बट एक्चुअल में जो अंदर से रिस्पेक्ट है, जो अंदर से हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो हम पूरी नहीं कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स आपके यानी पापा आज के ही दिन आपसे कोई बात बोल दें कि बेटा मोबाइल मत चलाओ, तो हो सकता है आज ही आप चिल्लाना शुरू कर दें। देखो रिस्पेक्ट ना सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए, रिस्पेक्ट दिल में होनी चाहिए, और वो दिल में बनावटी भी नहीं होनी चाहिए कि संदीप सर ने बोला है इसलिए नहीं। वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके भगवान हैं, इसलिए अगर उन्होंने जन्म दिया है तो वो हमारे लिए भगवान हैं, हमारे लिए जन्मदाता हैं। और अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसमें बुरा क्या हो जाता है। कई बार वो आपके कैरियर से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार वो आपकी पढ़ाई से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उनसे बोलते हो कि आपको क्या पता है कैरियर के बारे में, कुछ भी नहीं, आप शांत रहो, शांत बैठो। पढ़ाई का पूछ लिया कि बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, तब भी आप उनको चुप करा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं इस बारे में। अरे नहीं जानते फिर भी उनका आंसर दो, शायद उनको सुन के अच्छा लगेगा।
किसी कारण बस उनने पढ़ाई नहीं की होगी, मजबूरियां रही होंगी, लेकिन उन मजबूरियों का फ़ायदा आप मत उठाओ कि उनको जलील करो कि आपने तो की नहीं, मैं कर रहा हूँ तो आपको क्या पता। देखिए, कहने का मतलब है कि पेरेंट्स की जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, लाइफ में आप आगे नहीं जा सकते। और जो बोलते हैं ना कि अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान हम बाहर से नहीं बनते कि बाहर के लोग आके तारीफ़ कर रहे हैं। अच्छा इंसान तो तब बनते हैं जब घर के माता पिता आपकी तारीफ़ करते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, हज़ारों में एक है, लाखों में एक है। तो ऐसा बन जाइए कि अगर पेरेंट्स आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आपको आंसर देने में गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके भले के लिए सोच रहे हैं। मेरा आप सभी से क्वेश्चन है एक, कि दुनिया में वो कौन सा इंसान है जो आपको खुद से ज़्यादा सफल देखना चाहता है और देख सकता है? कौन इंसान ऐसा है जो आपको सबसे ज़्यादा सफल देखना चाहता है और देख भी सकता है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। मिल गया ना आंसर? पापा ही है। दोस्त आपको खुद से ज़्यादा सफल नहीं देख पाएंगे, एक टाइम के बाद उन्हें जलसी होगी। रिश्तेदार तो देख ही नहीं सकते, मम्मी पापा। वेरी गुड। अब हमें पता चल गया ना कि हमारे पिता ही चाहते हैं कि हमारा बेटा खुद से भी ज़्यादा अच्छा बने। वो जहाँ पर हैं वो खुद को उससे भी ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो जब दुनिया में एक ही इंसान जो आपको देख रहा है कि आप सफल हो जाएं, तो क्या उसका सम्मान करना गलत है? नहीं ना। तो सोशल मीडिया पर उनका सम्मान करना, उनके लिए प्यार दिखाना, उनके लिए आई लव यू बोलना, ये नॉर्मल सी बात है, लगभग सब लोग करेंगे। वो लोग भी करेंगे जो अपने मम्मी पापा को वृद्धा आश्रम में छोड़ के आए होंगे। आज वो भी स्टेटस लगाए होंगे कि मिस यू पापा और हैप्पी फादर्स डे। मैं ऑन वीडियो बोल रहा हूँ, वो लोग भी आज स्टेटस लगाए होंगे। लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। आपको एक्चुअल जो स्टेटस है ना, दिल में लगाना चाहिए कि हमेशा के लिए लव यू, मैं हमेशा आपका सम्मान करूँगा, हमेशा आपसे प्यार करता हूँ और आपका नाम मैं आगे लेके जाऊंगा। ये होता है स्टेटस। और खुद का स्टेटस ऐसा बना लो कि पिताजी का स्टेटस अपने आप ऊपर हो जाए। तो हमें दोनों पहलू को लेके चलना है कि वो अच्छे हैं और बुरे हैं। बुरे क्यों होते हैं? वो कई बार क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकम्युनिकेशन होता है। हो सकता है थोड़ा सा जनरेशन गैप हो। अगर आपने बोला है कि पिताजी मुझे घूमने जाना है, बाहर घूमने जाना है, और आप एक गर्ल्स हैं, आपने बोला मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, पिताजी ने तुरंत मना कर दिया नहीं जाना है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गलत हैं, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि उन्हें इनसिक्योरिटी है। अब उसको आप अच्छे तरीके से कन्विंस करेंगे कि हमारे साथ हमारे टीचर जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन जो होता है ना, उस गैप को आप पूरा करेंगे तो डेफिनेटली पिताजी भी मान जाएंगे। यानी हर फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, वो गलत नहीं होते हैं। वो सिर्फ आपको सिक्योर रखना चाहते हैं, वो आपकी केयर करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। इस वजह से कई बार वो आपके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आपको यहाँ नहीं जाना है या वहाँ नहीं जाना है या ये काम नहीं करना है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत काम ऐसे होते हैं कि वो आपको रोक टोक करते हैं। बहुत बार ये भी बोलते हो कि मोबाइल कम चलाया करो, कम बातें किया करो। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं है, खुशी तो बर्दाश्त है। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची कभी गलत ट्रैक पे ना चला जाए, क्योंकि वो 24 घंटे आप पर सीसीटीवी बन के तो नहीं बैठ सकते ना। वो आपकी आज़ादी नहीं छीनना चाहते, बस वो आपको बार बार अलर्ट करते हैं, सचेत करते हैं कि दुनिया जितनी सीधी दिखती है उतनी हैवी नहीं है, दुनिया अच्छी दिखती है उतनी हैवी नहीं है। वो आपको अलर्ट करते हैं। सो आज हम इस बात को हम अपने लाइव में जितने भी लोग जुड़े हैं सबको बताना चाहते हैं। और हम लोग सभी लोग प्लेज लेते हैं कि डेली स्टेटस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्यार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम सब लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये दिल में एक बात ठान के रख लें कि हम अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा, सिर्फ पापा के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए, यानी कि मम्मी पापा बोथ, पेरेंट्स के लिए हमेशा दिल में सम्मान रखेंगे और अपनी वजह से कभी भी उनका नाम नीचे नहीं होने देंगे। दूसरा, हमेशा उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे। देखो, प्यार तो बोलते हैं ना, आजकल लड़के लड़कियों में भी प्यार होता है। 2 दिन का प्यार होता है, बोलते हैं आई लव यू, हम तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं। और जब जान की बात आती है ना, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वही जान दूसरे की जान कब बन जाए पता नहीं चलता। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्यार अपने मम्मी पापा से करना है। तो प्यार भी उनसे करना है सबसे ज़्यादा सम्मान भी उनका करना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अपने को ऐसा अच्छा इंसान बनाना है ताकि आप
एक लेवल पे पहुंचने के बाद आपको आपके नाम से नहीं, आपके पिता के नाम से जाना जाए कि ये उसका बेटा है, उसकी बेटी है। ऐसा काम करोगे ना तो मम्मी पापा को अपने आप प्राउड फील होगा अपनी औलाद पर, और ऐसा हम प्लेज ले सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। सबसे पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, हम खुद के अंदर बदलाव ला सकते हैं, दुनिया के अंदर बदलाव नहीं ला सकते। अगर पूरी दुनिया में कांटे बिछे हुए हैं तो हमें पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछाना है, अपने पाँव में चप्पल पहन लेनी है। सबसे आसान तरीका है। सेम हमारी दुनिया, मतलब दुनिया कितनी बड़ी है ना, भांति भांति के लोग हैं, तो निगेटिव जो लोग हैं उनसे बच सकते हैं हम, पॉजिटिव लोगों को रख सकते हैं। वैसे ही दिल में सम्मान रखना है माता पिता के लिए, उनका नाम तो रोशन करना ही है। और हम लोग ढूंढते फिरते ना कि यार हम मोटिवेशन कहाँ से लाएं, संदीप सर का वीडियो देख लिया या विवेक बिंद्रा का देख लिया या सोनू शर्मा का देख लिया, थोड़ी देर के लिए चार्ज हो जाओगे, फिर बैटरी वैसे ही लो हो जाएगी। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है आपके घर में बैठा है, अभी जाना जाके पैर छूना पिताजी के, बोलना सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आप ही हैं। पिताजी आपने जो स्ट्रगल झेला है ना, अब मेरी बारी है, मैं वो सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा और वो ऐसा आराम आपको करके दिखाऊंगा